स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज मैं लेकर आई हूँ कैंडल वैक्स रीडिंग सभी के लिए। और ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है और टाइमलेस है। आप जब भी देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगी और जेंडर फ्री है। मेल फीमेल सभी देख सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ एनर्जी की बात होती है। तो शुरू करते हैं रीडिंग को, लेकिन उससे पहले हमारा रिचुअल, हम चार्ज करेंगे पानी को। और हमारा जो टॉपिक है डियर फ्रेंड्स रीडिंग का, वो ये है कि आप लोगों की लव लाइफ का फ्यूचर क्या है, आप लोगों की जो प्रेम कहानी है उसका भविष्य क्या है। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ मुझे गाइड करें। थैंक यू। इस पानी को चार्ज करें। थैंक यू सो मच असेंडेड मास्टर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। प्लीज़ इस पानी को चार्ज करें जिससे कि मुझे एक्यूरेट मैसेज मिले। थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ हमारे जो भी व्यूअर्स हैं इनकी लव लाइफ की क्या स्टोरी रहने वाली है, क्या इनकी प्रेम कहानी का फ्यूचर होगा, प्लीज़ मुझे बताएं, गाइड करें। थैंक यू। लव यू गणपति जी, थैंक यू। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि क्षमा प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। देखते हैं आपकी लव लाइफ का क्या फ्यूचर है। तो फ्रेंड्स, आपकी लव लाइफ में थोड़े बहुत ऑब्स्टिकल्स ज़रूर से आएंगे। मैं यहाँ पर झूठ नहीं बोलूँगी, जो मैसेज होगा वो क्लियर दूँगी। आपकी लव लाइफ में थोड़ी बहुत परेशानियाँ ज़रूर से आएंगी। आपको लोगों की थोड़ी सी बातें सुननी पड़ सकती हैं, आपके पर्सन को सुननी पड़ सकती हैं। लेकिन अगर आप लोगों की मोहब्बत सच्ची है, आपका प्यार ट्रू है, तो आप लोग दुनिया की परवाह नहीं करेंगे। बस आप दोनों में अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करें मेंटल लेवल पर, फाइनेंशियल लेवल पर, तो आपका फ्यूचर बहुत बेटर जाएगा, बहुत ब्राइट जाएगा। और अगर आप लोग एक दूसरे पर डाउट करेंगे, शक करेंगे, छीटाकसी करेंगे, तो आपकी फैमिली वाले, आपके रिश्तेदार, आपके जो भी आसपास के लोग हैं वो आपकी खिल्ली उड़ाएंगे, आपका मजाक बनाएंगे। तो अभी हो सकता है कि आप लोग थोड़ा सा एक दूसरे को समझ रहे हैं, सेपरेशन में हैं, एक दूसरे को समझना चाहते हैं कि क्या है एक दूसरे का नेचर। आप दोनों को कहीं ना कहीं, आपको भी और आपके पार्टनर को भी ये लगता है कि एक दूसरे को पहले समझ लें, जान लें, वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये जीवन भर का साथ है। कल को लाइफ में कोई रहे ना रहे, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के साथ ज़रूर से रहेंगे। तो आप दोनों के बीच में इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि सामने वाला आपको अलग ना कर सके, या कोई थर्ड पर्सन आकर आप लोगों के बीच में दरार ना डाल सके। तो आपका जो फ्यूचर होने वाला है डियर फ्रेंड्स, वो डिपेंड करेगा आपकी समझदारी पर। आपका फ्यूचर आपके अपने हाथ में होगा फ्रेंड्स। आप अपने फ्यूचर की किताब में वो लिख सकेंगे जो आप चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपने अंदर थोड़ा धैर्य लाना है, पेशेंस लाना है और विश्वास लाना है। आपको एक दूसरे पर भरोसा करना है, विश्वास करना है, और इस विश्वास के चलते ही आप दोनों एक लॉन्ग टर्म जीवन गुजार सकते हैं साथ में। और डिवाइन ने जो आपके बीच में सेपरेशन डाला है, आप लोगों को जो अलग किया है, उसके पीछे रीज़न यही है कि आप लोग एक दूसरे को और बेटर समझ सको, आप लोग एक दूसरे के साथ और ज़्यादा इन्वॉल्व हो सको, और आप दोनों के अंदर कितना एक दूसरे के लिए चाहत है, कितना एक दूसरे के लिए सब्र है, ये भी यूनिवर्स जज कर रही है। अभी आप लोगों का, कुछ व्यूअर्स का यहाँ पर एक तरीके से एग्ज़ाम चल रहा है। एग्ज़ाम मतलब कि आप
आपको देखा जा रहा है, आपको परखा जा रहा है, आपकी काबिलियत को टेस्ट किया जा रहा है कि आप और आपके पर्सन कितना एक दूसरे का साथ दे सकते हो। फ्यूचर में जब कोई मुसीबत आएगी तो ऐसा तो नहीं होगा कि आप दोनों एक दूसरे पर ब्लेम गेम खेलकर अलग हो जाओ। तो इसलिए ये सेपरेशन, ये जो दूरियां हैं, इसीलिए आपके रिश्ते में डाली गई हैं, जिससे कि आप लोग दूर रहकर एक दूसरे की वैल्यू को समझ सको, एक दूसरे की भावनाओं को समझ सको, और एक दूसरे का साथ कितना कीमती है आपकी लाइफ में, आप दोनों एक दूसरे के लिए कितने महत्वपूर्ण हो, कितने ज़रूरी हो, ये चीज़ भी आप समझ सको। डाउट करना या किसी लेडी की बातों में आकर या किसी अदर पर्सन की बातों में आकर अपने लाइफ पार्टनर पर शक करना, डाउट करना, ये गलत होता है। तो आपको जो भी डिवाइन ने अभी लेसन दिए हैं या अलग किया है, या आप दोनों में बात नहीं हो रही है, आप सेपरेशन जोन में हो, तो ये सब यूनिवर्स ने इसीलिए किया है कि आपकी टेस्टिंग चल रही है, आपकी और आपके पर्सन की। और इस टेस्टिंग के दो फ़ायदे हैं। एक तो आपके पर्सन के कर्मा क्लींज हो रहे हैं, आपको भी कुछ लेसन मिल रहे हैं लाइफ में, और आप दोनों ही अपने अपने एग्ज़ाम्स को क्लियर करते हुए अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहे हो। क्योंकि ये जो रास्ता होता है डियर फ्रेंड्स, ये कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। हर व्यक्ति इस पर नहीं चल पाता है, क्योंकि रिश्ते बना लेना आसान होता है, उनको निभाना बहुत मुश्किल होता है। तो आपकी लव लाइफ का फ्यूचर आपकी अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है, आप दोनों की आपसी समझदारी पर डिपेंड करता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ कितने समझदार हो। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है आप दोनों के अंदर का सब्र। अगर उनकी लाइफ में कोई फीमेल आ रही है तो ऐसा ना हो कि वो आपको छोड़कर उसकी तरफ मूव कर जाएं, या आपकी लाइफ में कोई मेल आ रहा है तो ऐसा ना हो कि आप अपने पर्सन को छोड़कर उसकी ओर मूव कर जाएं। तो ये जो सेपरेशन है, ये टेस्टिंग है आपकी कि आप लोग दूर रहकर कितना एक दूसरे के लिए जज्बात समाये हो अपने दिल में, कितना एक दूसरे के लिए लॉयल हो। ये सारी चीज़ें यूनिवर्स टेस्टिंग कर रही है, और इसीलिए आप लोगों को सेपरेट किया गया है। लेकिन आपकी लव लाइफ के लिए ये जो एग्ज़ाम्स हैं आपके, आपको इनको क्लियर करना है। और आपको अगर बेटर फ्यूचर चाहिए, अपने पर्सन से शादी करनी है, अगर उनके साथ ज़िंदगी बितानी है, तो ये एग्ज़ाम्स तो आपको क्लियर करने ही पड़ेंगे। और उसके लिए आपको अपने हाथों से अपनी तकदीर लिखनी है, मतलब खुद को स्ट्रॉन्ग करना है, खुद को मजबूत करना है, और अपने फाइनेंसेस पर, अपने करियर पर, अपनी स्टडी पर फोकस करना है। और इस पर फोकस करते हुए अपने लिए एक मुकाम तय करना है, एक मुकाम बनाना है कि आपकी अपनी खुद की पहचान हो। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग कि आपकी लव लाइफ का फ्यूचर क्या है। डियर फ्रेंड्स, फ्यूचर आपकी मुट्ठी में है, आपको खुद से बनाना है। अब हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन या आपकी जो फीमेल पार्टनर हैं, क्या आपको कुछ मैसेज देना चाहती हैं। अगर हाँ, तो वो क्या बोलना चाहती हैं आपसे, देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, थैंक यू। हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ मैसेज दीजिए उनके पर्सन की ओर से। तो आपके पर्सन का जो सबसे पहला मैसेज है वो ये है, कुछ अपनी कहो, कुछ मेरी सुनो। हो सकता है कि आप दोनों ही सेपरेशन जोन में हो, आप दोनों बात नहीं कर रहे हो, आप दोनों एक दूसरे से दूर हो, तो आपसे कह रहे हैं कि प्लीज़ मुझसे बात करो, कुछ मेरी सुनो और कुछ अपनी कहो। आई लव यू मोर देन एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। तो आपसे कह रहे हैं कि मैं तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ या करती हूँ। इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आपसे बढ़कर हो। सॉन्ग है डियर फ्रेंड्स, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते। तो सुनिएगा, इस सॉन्ग में आपके लिए कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट मैसेजेस होंगे।
ये भी सॉन्ग है बिन तेरे। यू आर द वन फॉर होम आई केयर द मोस्ट। तो देखिए, आपकी सबसे ज़्यादा उनको चिंता है, सबसे ज़्यादा आपकी चिंता करते हैं, सबसे ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं। आप कहाँ हो, कैसी हो, किस हाल में हो, आपके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, फैमिली में आप खुश हो। तो ये सारी बातें वो बहुत सोचते हैं और सबसे ज़्यादा आपकी केयर करते हैं। यू आर माई फेवरेट नोटिफिकेशंस। तो हो सकता है कि आपने बहुत समय से उनको मैसेज नहीं किया हो या उन्होंने आपको मैसेज नहीं किया हो, लेकिन जब भी आपका मैसेज पॉपअप होता है तो उनका दिल गदगद हो जाता है, खुश हो जाते हैं और आपसे कह रहे हैं कि मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट नोटिफिकेशंस तुम्हारे मैसेज हैं। तो बेशक उन्होंने नहीं बोला हो, आपसे नहीं बताया हो, लेकिन ये ट्रू है, ये सच्चाई है कि आपके मैसेज का उनको इंतज़ार रहता है। इट्स सो हार्ड टू नॉट टू टॉक टू यू। तो उनके लिए ये बहुत तकलीफ़ की बात है, बहुत कठिन समय है जब आपकी उनकी बात नहीं होती है। वो कहते हैं कि मेरे लिए ये वक्त बहुत कठिन होता है जब तुम मुझसे बात नहीं करती हो या तुमसे बात नहीं होती है, तो मेरे लिए वक्त काटना मुश्किल हो जाता है, समय काटना मुश्किल होता है। ये भी सॉन्ग है डियर फ्रेंड्स, मुझे कैसे पता ना चला कि तू मुझे प्यार करता है या करती है। आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि उनको रिग्रेट है इस चीज़ का, उनको इस चीज़ का एहसास बहुत लेट हुआ कि आप उनके ट्रू सोलमेट हो, आप उनके सच्चे पार्टनर हो। पहले हो सकता है उनको इस चीज़ का एहसास नहीं था, आपको लाइटली ले रहे थे, और अब उनको इस चीज़ का एहसास हुआ है कि आप उनके लिए बहुत मायने रखते हो, बहुत इम्पोर्टेंट हो, आप उनकी लाइफ में बहुत ज़रूरी हो। यू आर द लव ऑफ माई लाइफ। तो आपसे कह रहे हैं कि आप उनकी पूरी ज़िंदगी का प्यार हो, आप उनका प्यार हो, और आपके आने से उनकी लाइफ बहुत बेटर हुई है, बहुत खुशहाल हुई है, बहुत बैलेंस हुई है, और वो खुद भी अपने आप को बैलेंस में रख पाए हैं जब से आप उनकी लाइफ में आई हो। तो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग। अब मैं कुछ यूनिवर्स के मैसेजेस भी निकाल लेती हूँ कि वो आपको क्या गाइड करना चाहती हैं आपकी लव लाइफ के रिगार्डिंग। थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को गाइड करें उनकी लव लाइफ के फ्यूचर के लिए। थैंक यू। थैंक यू। वन मोर कार्ड। ओके, तो यूनिवर्स ने भी कुछ मैसेजेस दिए हैं आपके लव लाइफ के फ्यूचर के लिए। मैं बताती हूँ क्या मैसेज हैं वो। सबसे पहले चैंटिंग है गायत्री मंत्रा की। तो ये गायत्री मंत्रा जो है वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपकी लव लाइफ के लिए। और कुछ लोग अगर चाहें तो ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, क्योंकि ये मंत्र भी लव लाइफ की बेटरमेंट के लिए ही होता है। तो सबसे पहला यूनिवर्स जो मैसेज आपको दे रही है वो है टेल योर सेल्फ पॉजिटिव थिंग्स। तो अगर आप अपने मन में डाउट रखते हैं अपने पर्सन को लेकर, अपनी लव लाइफ को लेकर, आपको लगता है कि ये पर्सन किसी और से बात करने लगेगा, किसी और से शादी कर लेगा, आपको छोड़ देगा, आपसे दूर हो जाएगा, तो आपको ये नहीं सोचना है, क्योंकि अगर आपने ये सोचा तो आप इसी को अट्रैक्ट करेंगे। तो आपको सोचना है बिल्कुल इसका अपोजिट कि आपका पर्सन आपसे ही शादी करेगा, आपके साथ ही रहेगा और ताउम्र आप दोनों साथ रहेंगे। इस तरह की आपको सोच रखनी है, तो वही आप मैनिफेस्ट करेंगे। स्टॉप ओवर थिंकिंग। तो यूनिवर्स आपको ये भी कह रही है कि अगर आप अपनी लव लाइफ से रिगार्डिंग ओवर थिंकिंग करते हैं, दिन रात वही सोचते रहते हैं, तो मत करिए। अपनी ग्रोथ पर फोकस करिए, अपनी स्टडी पर, अपने जॉब पर और अपने फाइनेंसेस पर फोकस करिए। ये सारी चीज़ें आपके बेटरमेंट के लिए है और आपकी लव लाइफ इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी। कीप योर फेथ लार्जर देन योर फियर्स। तो आपके जो भी फियर्स हैं उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका भरोसा होना चाहिए।
आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए, आपको अपने पर्सन पर भरोसा होना चाहिए, आपको अपने आप पर भरोसा होना चाहिए कि मेरी लव लाइफ बहुत बेटर है, बहुत ब्राइट फ्यूचर है हमारा। बस ये सोच रखिएगा और सब सही होने वाला है, सब सही होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कीप एन ओपन माइंड, पुट योर नीड्स फर्स्ट। तो आपसे कह रही है यूनिवर्स कि अपने रिलेशनशिप में अपना माइंड ओपन रखिएगा, डाउट मत करिए, शक मत करिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव होकर आगे बढ़ते रहिए। अगर कहीं कुछ गलत भी हो रहा है तो वो भी यूनिवर्स आपके सामने ला कर रखेगी, क्योंकि डिवाइन के यहाँ सब कुछ इक्वल है, सब बराबर है। डिवाइन के लिए कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। अगर आप किसी को अपना 100% दे रहे हैं और वो आपको धोखा दे रहा है तो वो भी चीज़ें डिवाइन आपके सामने ओपन कर देगी। तो गॉड पर भरोसा रखिए, ट्रस्ट रखिए उन पर, और अपनी चीज़ों को कीप एन ओपन माइंड एंड पुट योर नीड फर्स्ट। तो आपकी जो भी ज़रूरतें हैं, आप जो चाहते हैं अपने पर्सन से, वो आप पहले बताइए उनको कि मैं अपनी लव लाइफ में ये चीज़ें चाहती हूँ, मुझे इस तरीके से रहना है और मैं चाहती हूँ कि मेरा पार्टनर भी इस तरीके से रहे। तो वो चीज़ें आप पहले ही डिसाइड कर लीजिएगा और सारी चीज़ें बेटर होंगी, आपके हक में होंगी। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग। आई होप कि रीडिंग आपको पसंद आई हो, आपको अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक करिएगा वीडियो को, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज़ आपसे ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करिएगा, जिससे कि मैं जब भी वीडियोज़ अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशंस ज़रूर से पहुंचें। थैंक यू डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।